पप्पू यादव सनातन का अपमान करते रहे, विवेक जी आप खुश होते रहे। समाजवादी पार्टी को समझ आ गया रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपको नहीं आया। दिल्ली के बच्चे बच्चे थे, कर्नाटक के बच्चे बच्चे नहीं, झारखंड के बच्चे बच्चे नहीं। कितनी जगह पे आप पॉलिटिकल ब्लंडर्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, आनंद दुबे, सुधांशु त्रिवेदी, विवेक जिंगपिंग, रोहित, आप मुझे बताइए तो रत्नाकर त्रिपाठी, ये क्या हुआ आपको? बताइए ना। सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। रत्नाकर जी, सनातन का अरे ऐश्वर्य जी आपको बधाई हो, ऐश्वर्य जी आपको बधाई हो। क्यों? आपके बेस्ट फ्रेंड प्रशांत किशोर जी आपके और बीजेपी प्रवक्ताओं नहीं, आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा। मैं आऊंगा आपके पास। सोमनाथ भारती जी, आज आप मुझे बहुत डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हैं। रत्नाकर जी का ऑडियो ठीक। आज आप मुझे बहुत विचलित दिख रहे हैं। सोमनाथ भारती जी, आज आप मुझे बहुत थोड़ा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। क्यों? प्रशांत किशोर जीत गए। आपने ये सारा समा बनाया था अपने लिए और प्रशांत किशोर वहां जीत गए। सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। ये पप्पू यादव से जो आपने करवाया, पप्पू यादव से जो समाजवादी पार्टी ने कराया, पप्पू यादव विजुअल्स गरिमा जी, इस सब से कुछ नहीं होगा। इस सब से कुछ नहीं होगा सोमनाथ जी, कुछ नहीं होगा। सोमनाथ भारती, ऑडियो जा रहा है सोमनाथ जी को? देखिए, मैं तो ये देख करके आश्चर्यचकित हूं, क्या ऐश्वर्या जी, कि जो कुछ भी हो ना, उसमें आपने भाजपा का अच्छा ही कहीं ना कहीं दिखा देना। ये सनातन 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 कहते कहते अब थक जाते हो। इन कई भाजपाइयों से ये नहीं पूछते हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान राम का हाथ मोदी जी के हाथ में देने में और ये कहने में कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये राम को लाएंगे, इनकी औकात है राम को लाने की। हिंदुओं के अपमान करने की कोई पराकाष्ठा होती भी है? ये गाने बजा बजा करके चुनाव लड़े थे कि जो राम को लाए उनको लाएंगे। तब आपको क्यों नहीं लगा था कि राजनीति कर रहे हैं राम के नाम पे? जो पूरे आज भी माननीय योगी जी अपने हर वक्तव्य में, जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने ये कि अरे भाई गोली चलाने वाला मतलब, अभी भाजपाइयों से मैं सुन रहा था पार्लियामेंट के अंदर कि नहीं नहीं नहीं, दिल्ली पुलिस ने गोली चलाई होगी, दिल्ली पुलिस ने चलाया होगा पैलेट गन, हमने थोड़ी चलाया, अमित शाह ने थोड़ी चलाया। अरे अगर मुलायम सिंह जी को दोषी ठहराते हो वो गोली चलाने के इंसिडेंट के लिए, तो ये जो पैलेट गन चले, जो AK-47 चला, ये भाजपा के नेताओं पर नहीं जाएगा, अमित शाह पे नहीं जाएगा? वाह रे दोगले, क्या विचार है, क्या किस प्रकार से चीजों घुमाने फिराने का प्रयत्न करते हो। मतलब आप सोचें कि भगवान हनुमान जी को रोड पे नचवा दे, एक हाथ में सनातन का झंडा और एक हाथ में गदा और एक उसी हाथ के अंदर वो लेकर के ये भाजपा का राजनीतिक झंडा लेकर के भगवान हनुमान जी को नचा रहे हो, शर्म नहीं आती? सनातन की राजनीति करने का जब आप दिल्ली में अपनी राजनीति करते हैं। नहीं, अगर यही सवाल मैं आपके साथ फ्लिप करूं सोमनाथ जी, सुधांशु जी अपना जवाब देंगे, बट मैं आपसे एक और सवाल कर रहा हूं। नहीं, मैं आपसे एक और सवाल, फ्लिप सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद सुधांशु। करते करते तो आप दिल्ली के बच्चों का दिल्ली का आंदोलन समझते हैं, झारखंड के बच्चों का झारखंड का आंदोलन नहीं है? राजनीति का जरिया बना रखा है। तो आपने क्या बना रखा है? आपने क्या बनाया है? आपने ये दावा किया था सबको लाइए कि आप कांग्रेस से अच्छे होंगे, बीजेपी से अच्छे होंगे, सपा से अच्छे होंगे, एनसीपी से अच्छे होंगे। आपने क्या किया? जवाब दीजिए, आपने क्या किया? बच्चों पे लाठी क्यों चलाई? आपने क्या किया? क्यों चलाई? आपने क्या किया? जवाब दीजिए। आज पूरा भारत पूछ रहा है आपसे। 12 साल आप मुझसे पूछा में रहने वाला प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि हम माफ कर दिए। अरे भाई, डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री जनता का नौकर होता है, तो मुख्यमंत्री भी जनता का नौकर ही होता है।
हर वो दैवीय आदमी सरकारी नहीं हो। नौकर, इसीलिए वो तो सरकारी आपके नौकर लिए कहते हैं, non-biological सरकारी होंगे, मालिक मेरे नहीं लिए कहते। non-biological ये नहीं आप है। नेताओं ने ये अरे धारणा माँ के बनाई पेट से आए हुए है, हैं। ये आप अरे नेताओं ने भगवान धारणा को बनाई दर्जा है, दे दो, हम ये ना आप दे रहे। नेताओं ने धारणा बनाई है। लेकिन एक आप काम लोगों ना को वो आपसे- झारखंड का आंदोलन कभी नहीं दिखा, रूपी आप लोगों कहाँ को लड़ाई? प्रियंक खड़गे नहीं दिखा, महंगाई कहाँ आपको पहुंच आंदोलन गई? भी दिल्ली का दिखा। बलात्कार कहाँ हो रहा है? सोमनाथ जी, 15 आप साल बोलते की रहते हैं, बच्ची सुनते का नहीं है। को बलात्कार की धमकी दे अब रहे हो? आपको समझ आया मैं आपके पास 35 पे क्यों आता हूं सोमनाथ दादा, क्योंकि आप सुनते ही नहीं है दादा। मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूं, आप सुनते ही नहीं है।